मिडनाइट हॉरर शो में आपका स्वागत है। ये कहानी है मुंबई के उपनगर मीरा रोड की। वो साल था 2015 का, जब अमित कुमार की नौकरी मीरा रोड में लगी थी और उसने रहने के लिए किराए से एक घर लिया था। लेकिन इस बात से वो अनजान था कि जिस इलाके में उसने घर लिया है, कभी वहां पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था। उसे जल्दी ही पेइंग गेस्ट भी मिल गए, आशीष, अक्षर और कुंदन। फ्लैट का डिपॉजिट अमित ने दिया था, इसलिए एग्रीमेंट उसके नाम पे था। कुंदन, आशीष और अक्षर पेइंग गेस्ट थे, इसलिए पूरा किराया उनको देना पड़ता था। अमित किराए में एक भी रुपए नहीं मिलाता था। कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य चला। अमित भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी अच्छी खासी सेविंग हो जाया करती थी। अमित का प्रमोशन हुआ था और उसने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। अपने ऑफिस के कलीग्स और अपने रूम पार्टनर्स के साथ अमित ने देर रात तक पार्टी की। पार्टी खत्म होने के बाद अमित के ऑफिस के कलीग्स अपने अपने घर चले गए और अमित और उसके रूम पार्टनर्स सोने। कुंदन ने ज्यादा बियर पी ली थी, इसलिए बार बार उसे बाथरूम लग रही थी। रात के तकरीबन 2:30 बजे थे कि कुंदन की नींद टूटी और कुंदन बाथरूम जाने के लिए उठा। बाथरूम करने के बाद कुंदन अपने बिस्तर की तरफ जा ही रहा था कि उसे आभास हुआ कि जैसे किचन में कोई है। उसे लगा अमित या आशीष किचन में होंगे। जब देखने के लिए वो किचन में गया तो देखा कि वहां पे एक औरत बैठ के रो रही है। ये देखकर कुंदन के रोंगटे खड़े हो गए थे और वो घबरा कर अपने बिस्तर की तरफ भागा। उसी बिस्तर में अक्षर भी सो रहा था, लेकिन कुंदन के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अक्षर को उठा के ये बात बता सके। डर के मारे कुंदन चुपचाप चद्दर से मुंह ढक कर सो गया, लेकिन नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। कुंदन से रहा नहीं गया, इसलिए उसने किचन की तरफ देखना चाहा। चद्दर हटा के उसने जैसे ही किचन की तरफ झांकने की कोशिश की तो पाया कि वो औरत उसके सामने बैठे उसे एक टक निहार रही है। डर के मारे कुंदन के रोंगटे खड़े हो गए और जैसे तैसे उसने रात बिताई। सुबह होने पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुंदन रात की बात भूला नहीं था। वो रविवार का दिन था। कुंदन ने अक्षर से कहा कि चल बाहर चल, कुछ बात करनी है। दोनों बाहर एक चाय की टपरी के पास पहुंचे। कुंदन ने अक्षर को रात की बात बताई, लेकिन अक्षर को कुंदन की बात पे विश्वास नहीं हुआ। तो कुंदन ने बताया कि मैं आज के आज ही ये घर छोड़ रहा हूं, और कुंदन ने किया भी वैसा। घर पहुंच के कुंदन ने अमित से कहा कि वो ये घर छोड़ना चाहता है, जिस पर अमित ने बताया कि अभी महीना खत्म नहीं हुआ है, तुमने एडवांस दिया था, तुम्हारे पैसे बचे हुए हैं, चाहो तो कुछ दिन और रह लो। लेकिन इस पर कुंदन ने कहा कि पैसे की बात नहीं है, वह घर तुरंत छोड़ना चाहता है, और इतना कहकर कुंदन घर छोड़ के चला गया। अमित को यह बात समझ में नहीं आई। कुछ दिन सामान्य रूप से बीते। अमित थोड़ा परेशान था क्योंकि उसे तीसरा पेइंग गेस्ट मिल नहीं रहा था। उसे 1/4 किराया मिलाना पड़ रहा था। फिर एक दिन की बात है, अमित को ऑफिस के काम से सूरत जाना पड़ा, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसकी गैर हाजिरी में यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। अमित था नहीं, अक्षर भी किसी काम से भिवंडी गया था और आशीष घर पे अकेला था। रात के 11:30 बजे थे। आशीष सोने की तैयारी कर ही रहा था कि उसे आभास हुआ कि जैसे किचन में कुछ लोग बातें कर रहे हैं। आशीष किचन की तरफ गया तो देखा कि एक औरत वहां पे खड़ी है और अपने आप से बातें की जा रही है।
इससे पहले कि आशीष उस औरत से कुछ पूछता, एक झटके से उस औरत ने आशीष की तरफ देखा और मुस्कुराई। आशीष के रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो मेन डोर की तरफ भागा, तभी मेन डोर एकाएक बंद हो गया। आशीष मेन डोर खोलने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन मेन डोर था कि खुलने का नाम नहीं ले रहा था। हड़बड़ी में आशीष ने पीछे मुड़ के देखा तो पाया कि वो औरत आशीष के पीछे ही खड़ी है। तभी किसी ने बाहर से मेन डोर खोला। ये कोई और नहीं, अक्षर था। आशीष डरा हुआ था, लेकिन अब फ्लैट में आशीष और अक्षर के अलावा और कोई नहीं था। अक्षर के पूछने पर आशीष ने अक्षर को सारी बातें बताई और अब अक्षर को याद आया कि थोड़े दिन पहले कुंदन ने भी उससे कुछ ऐसी ही बात कही थी। आशीष फ्लैट में रुकने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अक्षर ने कहा कि अमित के आने पर हम हिसाब किताब कर लेंगे और ये फ्लैट छोड़ देंगे, और डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि अब मैं भी यहाँ पर हूँ। अगर हम दोनों साथ हैं तो एक रात तो बिताई जा सकती है, क्योंकि सुबह अमित वापस आ जाएगा। और हुआ भी वैसा ही। अमित सूरत से वापस आ गया और उसके दोनों पेइंग गेस्ट अक्षर और आशीष रूम छोड़ रहे थे। अमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो पहले ही कुंदन के रूम खाली करने की वजह से परेशान चल रहा था और अब अक्षर और आशीष भी रूम खाली करने जा रहे थे। इस बात को लेकर अमित तनाव में आ गया था। कुछ दिन फिर सामान्य रूप से बीते। अमित थोड़ा परेशान था क्योंकि उसे पूरा किराया अब खुद देना पड़ रहा था। वो पेइंग गेस्ट ढूंढ रहा था, लेकिन उसे पेइंग गेस्ट मिल नहीं रहे थे। उस दिन अमावस की रात थी और अमित को ऑफिस से घर पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई थी। रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे होंगे। अमित बाहर से ही खाना खाकर अपने घर पहुंचा। अमित थका हुआ था, इसलिए घर पहुंचते ही उसे नींद आ गई। रात के 2 या 2:30 बजे ही होंगे कि अमित की नींद टूटी। अमित को प्यास लगी थी और उसे पानी पीना था और वो किचन की तरफ गया। पानी पीने के बाद अमित अपने बिस्तर पर आके लेटा। उसे झपकी लगी थी कि एक आवाज से एक बार फिर उसकी नींद टूटी। अमित ने आंखें खोली तो देखा कि एक औरत उसके सामने बैठे रो रही है। अमित डर गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो दौड़कर दरवाजे की तरफ भागा और बिल्डिंग से बाहर भाग गया। पीछे मुड़कर जब बिल्डिंग की तरफ देखा तो खिड़की पे वही औरत उसे देखकर रो रही थी। उसके बाद अमित कभी उस फ्लैट में नहीं गया। वो फ्लैट आज भी खाली है, लेकिन कभी कभार मीरा रोड के एस्टेट एजेंट ब्रोकरेज के लालच में वो फ्लैट किराए पे चढ़वा देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली कहानियों के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।